कौन नहीं चाहता अपने खूबसूरत से गुड़हल में फूल ढेरी ढेरी पाना और पूरे साल पाना। कई लोगों के डिमांड आ रही है, भाई हमारे गुड़हल में तो फूल कभी आता ही नहीं है। तो कैसे नहीं आता, मुझे तो समझ में नहीं आता लोगों की कैसे ये शिकायतें आ जाती हैं कि हमारे गुड़हल में कलियां बन रही हैं और कलियां बन बन के गिरी जा रही हैं। मेरे तो छोटे छोटे से गुड़हल का पेड़ है, मुश्किल से 10 इंची पॉट है, देख लीजिए अपनी आंखों से। 10 इंची पॉट है और कलियां भी हर महीने क्या, हर रोज आपको 15-20 दिन में ही वीडियो ले आती हूँ। 15 दिन में नहीं होते, वीडियो में दिखा देती हूँ कितनी ढेर ढेर कलियां भरी हैं। पूरा ऊपर से नीचे तक फूल कलियों और फूलों से भरा पड़ा है। इतना सारा गुड़हल आ रहा है, तो आखिर मैं ऐसा क्या डालती हूँ जो आपके गुड़हल में फूल नहीं आते? क्योंकि जो मैं बताती हूँ वही चीज आपको डाल के दिखाती हूँ और वही चीज आपको बताती हूँ कि आप ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट कर लीजिए। अगर आप लोग मेन जो चीज मैं आपको, क्योंकि गुड़हल एक अपना ऐसा फूल है जो पूरे साल फूल देता है और दिसंबर जनवरी में लोगों का कहना होता है पौधा हमारा डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन 100% मैं आपको दिसंबर और जनवरी दोनों महीने में मैं आपको फूल दिखाती हूँ। क्योंकि हमारी देखभाल ऐसी होती है कि हमारे पौधे, शायद ही कोई टाइम ऐसा आता है जो गुड़हल सो जाता है, मतलब कि डोरमेंसी में चला जाता है। क्योंकि पूरा साल फूल देते देते थक जाता है, तो 1 महीना रेस्ट करना चाहता है, तो 1 महीने के लिए रेस्ट में चला जाता है। तो किसके गुड़हल में फूल नहीं आते हैं, किसके गुड़हल में कलियां नहीं आ रही हैं, किसके फूल आ आके गिर जा रहे हैं? कौन चाह रहा है कि हमारे गुड़हल में भी कलियां आए, फूल भर जाए? तो आ जाइए मेरी वीडियो में और अपने आंखों से देख लीजिए भाई गुड़हल में फूल आने और ना आने का क्या रीजन होता है। कुछ छोटी मोटी टिप्स ऐसी होती हैं जिनका ध्यान दे लीजिए, तो आपका गुड़हल कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके गुड़हल में फूल भर भर के ना आए। सबसे पहला हमारा टॉप क्या होता है पॉइंट, कि आपका पौधा कौन से गमले में लगा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपका गुड़हल 5 इंची में लगा है, 10 इंची में लगा है, 20 इंची में लगा है कि बड़े बड़े ग्रो बैग में लगा है, उसको ध्यान दीजिए। फिर उसकी मट्टी चेक करिए, आपकी मट्टी कहीं कीचड़ वाली तो नहीं हो गई है, आपकी मट्टी में कहीं फंगस तो नहीं लग गया है, मट्टी में कहीं ऐसा तो नहीं दीमक लग गई हो। क्योंकि कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे फूल नहीं आते हैं। मतलब कि गमला का चुनाव ठीक नहीं हुआ। गमला ऐसा कुछ नहीं है, आप छोटे 3 इंची गमले में भी आप गुड़हल लगा सकते हो, लेकिन बस यही होता है फूलों के साइज छोटे हो जाते हैं। केयर टिप्स अच्छी अपना लीजिए तो आपके गुड़हल बहुत अच्छे आएंगे और हमेशा सीजन में ही फूल आपके आते रहेंगे। और सीजन जब नहीं होगा तभी भी आपका गुड़हल पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी पत्तियां मजबूती बनाए रखेगा, क्योंकि अगली सीजन के लिए तैयार होगा। तो यहाँ हम गुड़हल को ले आए हैं, ऐसे गुड़हल को लेके आए हैं जिसमें फूल भरे पड़े हैं, और यहाँ एक गुड़हल को लाए हैं जो फूल दे चुका है। तो फूल दे चुका है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, आपकी आंखों के सामने मैंने दिखाया था। ये सारे कम से कम इसने 100, 200, 300 कम से कम फूल दे चुका है। इतना सुंदर फूल देता था आपकी आंखों के सामने हर रोज। जैसे ये गुड़हल लाई हूँ, अभी ये लदा हुआ है फूलों से, कुछ दिनों बाद इसकी भी कटिंग कर दूंगी। उसके बाद फिर इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। जब इसकी कटिंग करूंगी तो इसके फूल, मतलब समझ गए आप। सबसे पहले मैंने बताया गमले का चुनाव कीजिए, मट्टी अपनी चेक करिए, आपकी मट्टी में कीड़े तो नहीं पड़ गए हैं, उसके भी उपाय बताऊंगी। सारे उपाय लेके आ गई हूँ। उसके बाद ये देखिए, आपने गुड़हल देखा, आपने फूल दे चुका है, तो अपने गुड़हल को ऐसे, ये अपनी कम से कम 3 इंची 4 इंची मैंने इसकी कटिंग कर दी है, क्योंकि कटिंग करना इतना जरूरी होता है। जब हम कटिंग करेंगे तभी हमारे नए ब्रांचेस आएंगी, नए नए फूल आएंगे और नई नई कलियां आएंगी। जब आपने अपनी कटिंग करी तो कटिंग के बाद आप कोई फंगीसाइड लगा दीजिए, ऊपर टिप में हल्दी लगा दीजिए, चाहे तो एलोवेरा जेल लगा लीजिए, चाहे इसमें नेल पॉलिश लगा सकते हैं। बस आपको ऊपर वाला हिस्सा टिप को बंद करना है, क्योंकि ये अगर खुला रहेगा इसमें हवा जाती है और हवा की वजह से फंगस लग जाती है, तो हमारी पत्तियां सुकड़नी शुरू हो जाती हैं। जो लोगों के सवाल आते हैं हमारी पत्तियां सुकड़ी सुकड़ी सी आ रही हैं, वो एक रीजन ये भी होता है। कटिंग आपने कर दी, ऊपर फंगीसाइड नहीं लगाया, तो कटिंग करने के बाद हल्दी लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, अपना ठाट से जो फंगीसाइड यूज करते हैं वो लगा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट, अपने गमले को हर 10 दिन में गुड़ाई जरूर कीजिए। गुड़ाई करना इतना जरूरी होता है क्योंकि गुड़ाई से आपको पता चलेगा आपकी मिट्टी में क्या क्या कमी आ रही है, कौन सी मिट्टी है और मिट्टी में कीड़े पड़ गए हैं क्या। तो ध्यान से देखिए, मेरे गमले में फूल आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं, कितने लदे लदे फूल आ रहे हैं, लेकिन क्या है रीजन, अगर गुड़ाई नहीं, क्योंकि मैं जहां कुछ दिन गुड़ाई आप लोगों को छोड़ देती हूँ, तो इसमें आपको देखो अभी आंखों से दिखाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा।
गुड़ाई करना क्यों जरूरी होता है, मैं आपको बताती हूँ। हर 10 दिन में नहीं कर पा रहे हो तो 15 दिन में गुड़ाई जरूर करो, क्योंकि जो लोग गुड़ाई नहीं करते हैं उससे भी हमारे रीजन होते हैं गुड़हल लाने के, उससे भी कीड़े पड़ते हैं, जड़ों में फंगस लगती, क्योंकि ऑक्सीजन जब हमारे गुड़ाई नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो धूप नहीं मिलेगी तो जड़ में अपने आप ही फंगस लग जाएगा। तो ये देखिए, ये वाले कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारी मिट्टी में सांस लेना बंद कर देते हैं, धीमे धीमे दीमक को इन्विटेशन देते हैं, क्योंकि ये कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारी जड़ को धीमे धीमे खोखला कर देते हैं। इनकी वजह से हमारी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, इसी से हमारे फूल आने बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यही टिप्स हमेशा बताती हूँ कि गुड़हल की हमेशा गुड़ाई जरूर कीजिए। गुड़ाई करनी बहुत जरूरी होती है। मैं बार बार चिक चिक के बोलती हूँ, 10 दिन में नहीं कर पा रहे हो तो 15 दिन में कर लो। 15 दिन में तो कम से कम कर सकते हो एक बार गुड़ाई करनी बहुत जरूरी है। गुड़ाई जैसी देखो मैंने चारों तरफ गुड़ाई कर ली, इससे क्या होता है, किनारे किनारे जो सांस ऑक्सीजन इससे जड़ से हमारा रूट जाल बनना शुरू हो जाता है। जब रूट जाल बनना शुरू होता है तो उसमें ना हवा की जगह बचती है, ना ही धूप की जगह बचती है, और ना ही पानी की जगह बचती है। जब भी आप पानी डालना 1 मिनट पानी गायब हो जाएगा, मतलब कि रूट जाल बन गया है। इससे नीचे तक पानी नहीं पहुंच रहा है, ना ही पानी पहुंचेगा, ना ही ऑक्सीजन मिलेगी मट्टी में, ना ही मट्टी हमारी एसिडिक बननी बंद हो जाएगी। इसलिए गुड़ाई करनी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले मैंने गुड़ाई बता दी। अब इसको आप इतनी धूप दीजिए जिससे कि आपके पौधों में कभी भी कोई पत्तियों में सिकुड़न पैदा ना हो, क्योंकि हमारी धूप नहीं लगती है। जब हमारे पौधे में धूप नहीं लगती तभी हमारे पौधों में सीलन आती है, तभी हमारे पौधों में मिलीबग लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुड़हल में अटैक होता है मिलीबग का। मिलीबग अटैक कर लेगा तो आपके गुड़हल में फूल आने तुरंत बंद हो जाते हैं, आपकी पत्तियां तुरंत छेद वाली हो जाएंगी, ऊपर से नीचे तक पूरी बर्फ की चादर जम जाती है। तो मिलीबग के लिए दूर भगाने के लिए ये देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग दवा होती है मिलीबग को भगाने के लिए इनो का जादू ऐसा होता है, आपने जैसे इनो का जादू डाला, ये आपको 15 दिन में एक बार जरूर डालना है। आपके गुड़हल में मिलीबग लगा है तो आपको हर 4 दिन में इसको रिपीट करना है। कैसे रिपीट करना है, जहां पूरा ऊपर से नीचे तक मिलीबग की चादर लगी होती है, ऊपर ही या मिलीबग का अटैक होता है, पहले पानी से वॉश कीजिए, एक टूथब्रश लीजिए, टूथब्रश से पूरा मिलीबग हटा दीजिए, पानी से मिलीबग हटाइए। उसके बाद ये इनो लाई हूँ, 1 लीटर का स्प्रे बॉटल लीजिए, 1 लीटर पानी भरिए, 1 लीटर की पूरी बोतल है मेरी ये शैम्पू की। मैं तो जानते हो जुगाड़ी हूँ, हर चीज घर में बनाती हूँ। तो 1 लीटर की शैम्पू की पूरी बोतल है, इसमें हमने ये इनो देख लीजिए, पूरा 1 पाउच इनो का डालना है। पूरा 1 पाउच हमने इनो का डाल दिया, इसमें पूरा 1 पाउच इनो का डाला। उसके बाद आपको इसको सुबह शाम 2 बार, किस समय, सुबह शाम 2 बार, ये एक दिन में 2 बार नहीं करना है। मैंने बोला सुबह शाम, मतलब कि जब आपका पौधा ठंडा हो गया हो, छाया हो, सूरज ना हो, तब उसमें आप स्प्रे कीजिए ठाठ से, जिससे कि आपको मिलीबग का जो मैंने तरीका बताया मिलीबग का, ऊपर पहले पूरा मिलीबग साफ करिए, उसके बाद छाया में इसको आप ठाठ से डालिए। तो इससे क्या होगा, जो आपके गुड़हल में चींटियां लग रही हैं, चींटियां तभी लगती हैं जब मिलीबग आपके पौधे में अटैक कर चुका होता है। मिलीबग अटैक किया, नीचे मट्टी में कीड़ा लगा, कीड़े में भी आपको ये मैंने इनो जो बताया है, ये देखिए ये इनो है, ये इनो लिया आपने, थोड़ा सा मट्टी की गुड़ाई करी आपने। अगर आपको पौधे फूल नहीं दे रहे हैं, कलियां आके गिर रही हैं, तो इसको भी आप 15 दिन में एक बार जड़ की गुड़ाई करिए। और किनारे मट्टी में ये देखिए इस तरह से ये आपने लिया और हल्का हल्का इसको किनारे किनारे इस तरह से बुरक दीजिए, और इसके बाद इसको मट्टी से ढक दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो नीचे कीड़े पड़ गए हैं, जो दीमक पड़ गई है, वो इनो से आपकी 100% गायब हो जाएगी। आपकी ढेरी कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी मट्टी में जो समस्या होगी वो इनो दूर कर देता है। इनो जिसके पास नहीं हो, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी ले सकते हो आप, उससे भी जो मैंने ये मेथड बताया सेम मेथड वही रहेगा। ये भी आप ठाठ से 15 दिन में एक बार डाल दो, आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी कि हमारे फूल नहीं आ रहे, हमारे कलियां नहीं आ रही। फिर आपको इसकी खिलाई पिलाई, क्योंकि इतने मोटे मोटे फूल देता है और साल भर हमारे फूल देता है, इसको फूल देने के लिए आपको क्या करना है, इसको खिलाई पिलाई करानी है। खिलाई पिलाई कौन से करोगे, मैं लाई हूँ मेथी अपने आंखों से देख सकते हो। मेथी का जादू ऐसा होता है जिससे आप में इतने गजब के, इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है, ये इतना गजब के पोषक तत्व इसमें भरा है। इसमें मट्टी की एसिडिक भी हमारी करता है, इसमें हमारे जिंक भी पैदा होते हैं, इसमें हमारे पोटेशियम भी भरपूर होती है।
इतनी गजब की मिट्टी हमारी एसिडिक होती है, पोटेशियम इतनी भरी होती है। पोटेशियम मतलब कि जो भी आपके फूल मोटे मोटे आते हैं, पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर डालिए। मैंने यहाँ मेथी का यूज किया है, मेथी का पाउडर बना रखा है, ये देखिए। ये आपको डालना है 15 दिन में एक बार। अगर आपको फूल अच्छे चाहिए हैं तो 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइजर का जरूर इस्तेमाल कीजिए, तभी आपके मोटे मोटे फूल आएंगे। क्योंकि जब आप इसको खिलाई पिलाई करोगे, मतलब आपके फूल नहीं आ रहे हैं और आपको फूल चाहिए हैं, तो पोटेशियम केले का छिलका धूप में सुखाइए। सबसे ज्यादा केले का छिलके में पोटास भरी होती है, पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर केले का छिलका होता है। केले के छिलके से बहुत फूल आते हैं और 100% हम लोग का ये फार्मूला होता है। केले के छिलकों को धूप में सुखाइए, उसका पाउडर बनाइए और 1 चम्मच हर 15 दिन में डालिए। हर 15 दिन में, जो साल भर में आपको फूल दिखाती हूँ, मेरे घरेलू सारे इलाज मेरे घरेलू होते हैं। 1 चम्मच हल्दी का डालिए, 15 दिन में एक बार हल्दी का चम्मच डालिए, 15 दिन में एक बार केले का छिलका डालिए, 15 दिन में एक बार मेथी का पाउडर डालिए और 15 दिन में एक बार ये लाई हूँ कॉफी। ये कॉफी ऐसी होती है जो हमारा समझ लीजिए ऊपर से नीचे तक मतलब सारे पोषक तत्व इसमें मिले होते हैं। नाइट्रोजन भरी पड़ी होती है, एसिटिक भरी पड़ी होती है, कैल्शियम भरी पड़ी होती है, इसमें जिंक भरी पड़ी होती है। क्योंकि ये जो हमारे चमक वाले इसमें पत्ते जो आते हैं, शाइनिंग आती है और जो फूलों में कलर आते हैं, वो ये नाइट्रोजन से भरपूर चाय की पत्ती डाल सकते हो, चाय और नाइट्रोजन से भरपूर ये हमारी कॉफी होती है। तो कॉफी का पाउडर 1 चम्मच, एक पूरा अपना ये खोलिए पैकेट। ये आपको महीने में सिर्फ एक बार, 15 दिन में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिए। 15 दिन में एक बार नहीं डालना है, महीने में एक बार आपको ये कॉफी डालनी है। जब आपके ऐसा आपको लग रहा है कि हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां डैमेज हो रही हैं, पत्तियों के रंग उड़ रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन से भरपूर, एसिडिक से भरपूर अपनी कॉफी का फटाक से एक पाउडर गुड़ाई करिए गमले में और 15 दिन में, महीने में एक बार ये कॉफी, 15 दिन में नहीं, 1 महीने में एक बार कॉफी डालनी है। बस कुछ छोटी मोटी टिप्स देख लीजिए, आपके कोई कह नहीं सकता कि आपके गुड़हल में फूल नहीं आएंगे। क्योंकि मैं आपको हर महीने क्या, मैं तो हर 15 दिन में, 20 दिन में आपके पास वीडियो लेके आ जाती हूँ। और नहीं भी लाती हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में सारे आपको पेड़ पौधे दिखते रहते हैं। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ यहीं बैठ के बनाती हूँ, तो आपको दिखाती रहती हूँ मेरे फूल जहां जहां खिले रहते हैं, आपको दिखते होंगे जब आप लोग ध्यान से देखते होंगे। तो मेरी इसीलिए मेरे चारों तरफ फूल खिलते ही खिलते रहते हैं। क्योंकि जब ट्रीटमेंट आप अच्छा करोगे, पूरी सनलाइट दोगे, इसको हर समय धूप की जगह रखना है। अगर इस मौसम में पानी बरस रहा है, ध्यान रखिएगा, इस मौसम में पानी बरसेगा तो थोड़ा सा गुड़हल का बचाव कीजिएगा, हो सके तो गुड़हल को पानी वाली जगह से हटा दीजिएगा जब पानी बरसे। बाकी पूरी बस यही सब केयर टिप्स होती है। खिलाई पिलाई अच्छी कीजिए, गुड़ाई अच्छी कीजिए, धूप दीजिए प्रॉपर, पानी कभी भी ओवरडोज मत दीजिए। आपके 100% गारंटी से फूल आएगा ही आएगा। जैसी मैंने टिप्स बताए हैं, मेरे आते हैं, आपके भी आएंगे। चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ। बाय बाय।